गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पर अच्छे हैं। तो गाइस, आज है परी का रिज़ल्ट डे और हम जा रहे हैं रिज़ल्ट देने के लिए। काम वगैरह ख़त्म करते करते वही टाइम हो जाता है, डेली का ही काम हो रहा है। और मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी, परी रेडी है। कुंडू वगैरह को मैं कुंडू को भी नहला धुला के अपना रेडी करके मम्मी को दे दिया है, शायद सो जाए। आज उसने बहुत परेशान करके रखा हुआ है और मेरी सूट की चुन्नी नहीं मिल रही थी। मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, फिर उसके पापा ने बताया कि बड़े वाले सूटकेस में रखी हुई है चुन्नी। तो सूटकेस से फटाफट से चुन्नी निकाली और अब हम हो रहे जाने के लिए लेट। और हम जा रहे परी की पेटीएम में। आज इस का लास्ट डे ही समझ ली इस क्लास का, प्रमोट होएगी दूसरी क्लास में। चले परी। ये मम्मी कर रही परी का कंगा, जल्दी कंगा करवा ले, जल्दी लेट हो रहे। तेल लगवा ले, धूप मैं परी एक रबड़ भी लेकर आऊंगी। ये चुन्नी नहीं मिल रही मेरी, बड़े सूट के रख रखी इसके पापा ने। जल्दी कंगा करवा। हमारी मम्मी के सर में हो रहा है दर्द, इग्नोर हमारी मेरी मम्मी के सर पे चुन्नी बंधी हुई है। कहाँ लगाऊं? जल्दी लगा, रबड़ बैंड ना छुट्टियाँ कर देती हूँ तेरी। छुट्टियाँ नहीं दे दो। अब तो दूसरा रबड़ बैंड है। बाल काट दूंगी, फिर तो कटवा दूंगी तेरे। नहीं छुट्टियाँ करोगी तो हाँ, एक ही तो, एक छुट्टियाँ तो करने की है, उसमें ज़्यादा दर्द भी ना होता सर में। पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा इसका मैम जी का। पास हो जाओगी? पास इसके स्कूल के बच्चे थे, वो सब तो रिजल्ट लिया है, मैं ही लेट हो गई हूँ। मैं तो कह रहा हमेशा ही लेट होती, मेरा तो क्या कहने। अब मैंने हर्षित को बुलाया, वो जाएगा मेरे साथ। क्रिश मना कर रहा है, कह रही एक बार हो जाएगा, अकेले नहीं जाएगा। ला मम्मी, तुम भी पूरी आज ही बाल बना दोगी इसे ढंग से। चले चल, लेट हो रहे, चल। चप्पल पहन ली? हाँ। चलो, मम्मी को बाय बोल दे। बाय बोल मम्मी को। वो तेरे से बड़े तेरा छोटा भैया, वो बाय बोल दे। पैसे तो ले लूँ, पैसे तो लिए ही नहीं, ये दादी माँ मुझसे मांगेगी। चल रहे मम्मी, तुम्हारी चप्पल पहन के जा रही हूँ मैं। क्या कह रही है? नहीं धर रही, ऊँचे नीचे पाऊंगी चप्पल की ज़्यादा चिंता है। चलो चलो। तो गाइस, हम निकल चुके हैं घर से परी के स्कूल के लिए रिज़ल्ट लेने के लिए। कुंडू को मैंने घर पर ही छोड़ दिया है और हम पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि जब भी हमें कहीं जाना होता है, खासकर मुझे, तो घर पर कोई हमें ले जाने वाला नहीं होता। छोटा भाई बालाजी गया हुआ है, पापा की तबीयत ख़राब है और परी के पापा बाहर गए हुए हैं काम से, तो इस वजह से हम पैदल ही आ रहे हैं। परी की डिमांड सुन लीजिए, क्योंकि परी का आज रिज़ल्ट भी है, फिर 30 मार्च का उसका बर्थडे है। तो उसने बोला है कि मम्मा मेरे को, अगर मैं पास हो जाती, पता उसे कुछ नहीं है कि पास फेल क्या होता है। पता नहीं बच्चे आजकल ये सब चीज़ें ना फ़ोन से सीखते हैं। क्या है कि अगर मैं पास हो जाऊंगी तो मुझे शरारा दिलाना और मेरे बर्थडे पे मुझे साइकिल दिलाना। डिमांड बहुत है, हर चीज़ बच्चा आजकल फ़ोन से जल्दी नॉलेज ले रहा है। हमें तो इन बच्चों की उम्र में कुछ पता ही नहीं था कि क्या चीज़ें क्या होती हैं, कि पेरेंट्स से कुछ मांगना भी होता है। और देखिए गाइस, हम पहुंच गए हैं परी के स्कूल में और परी की क्लास ग्राउंड फ्लोर पर ही है, क्योंकि सबसे छोटी क्लास इसी की है, नर्सरी क्लास। और लेट भी हम सबसे ही हैं। और ये रही परी की क्लास, परी की दोनों टीचर्स। नर्सरी क्लास में ये खासियत होती है कि बच्चों के लिए 2 टीचर्स होती हैं। और परी की मैम परी को देख के बहुत खुश हो गई, क्योंकि परी की छुट्टी इतनी हो गई थी। छुट्टी सर्दियों में परी बीमार बहुत ज़्यादा रही, जिस वजह से इसकी छुट्टियाँ भी बहुत ज़्यादा रही और इतनी शाय फील करती है। तो मैम कह रही कि हमारे साथ तो इतना बोलती है, आपके सामने बोल ही नहीं रही है कुछ भी। और क्लास डेकोरेशन भी काफ़ी सुंदर किया हुआ है स्कूल में। ये ना छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे क्रिएटिविटी से ज़्यादा वो होकर खुश होते हैं। और ये बोर्ड है, जिस बोर्ड पर जिन बच्चों की रैंक आई है उन बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। फर्स्ट से लेके 9 तक की रैंक थी और परी की जो रैंक है वो 9 तक नहीं आई, क्योंकि परी बीमार थी। परी 1 मार्क्स से रह गई थी
उसकी 10th रैंक आई है और एक सर्टिफिकेट उसे एक्टिविटी का मिला है जो उसने रिपब्लिक डे पे पार्टिसिपेट किया था डांस में। मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का। और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि परी ने अपने जो एग्ज़ाम पेपर्स है उसमें क्या क्या लिखा और क्या नहीं लिखा है। इससे ये पता चल जाता है कि हमारा बच्चा कहाँ मिस्टेक कर रहा है अभी भी। पूरी गर्मी कि एक मच्छर काट लेगा ना तो ये उजाले हो गया जो पड़ जाता है दर्द नहीं होता है क्या नहीं मेरे से होता पता नहीं क्या सही बात है। अब पता है और ये परी की ट्यूशन टीचर हैं जो स्कूल में भी परी के स्कूल में ही टीचर हैं और परी की ट्यूशन की टीचर भी हैं। तो मैंने इनको भी रिज़ल्ट दिखाया। बड़े वाले से पापा है ना छोटे वाली वाली ये बड़े वाले से पापा जला दियोगे बस संभाल के रखते हैं इस बार बड़े वाले एक बार मतलब ये और रिज़ल्ट वगैरह लेने के बाद परी को लग गई प्यास और मुझे भी प्यास लग रही थी क्योंकि गर्मी काफ़ी हो गई थी, फिर इतना लंबा चल कर भी आए थे तो प्यास तो लगनी ही थी। तो यहाँ पर परी और मैंने पानी पिया। हर्षित ने तो पानी पिया ही नहीं, हर्षित को प्यास ही नहीं लगती है। हम दोनों माँ बेटी को ज़्यादा प्यास लगती है। और अब हम चल दिए बाहर स्कूल से बाहर की तरफ घर के लिए। और मैं परी को स्कूल से लेकर जब आ रही थी तो मैंने इसको पट्टी भी करवा दी नाक पर, क्योंकि इसने बिल्कुल नाक पे जो हल्का सा इसको नेल लगा था उसका इसने ज़ख़म बना लिया है कुरेद कुरेद कर। पता नहीं इसकी क्या ये आदत है, जब से छोटी, अब तो खैर अभी भी छोटी है, 2-2.5 साल की से इसको ये आदत लगी हुई है। मतलब जहाँ भी होगा इसको कोई चोट वगैरह लग जाएगी या कुछ भी हो जाएगा तो ये उसे ठीक नहीं होने देती है, कुरेदती रहती है। तो मैंने सोचा चलो इसको पट्टी करवा देती हूँ, कुछ देर तो शांत रहेगी। तो मैंने इसको यहाँ पर पट्टी कराने के लिए लाई हूँ, जिसका इसको शौक़ भी बहुत है। देख लीजिए किस तरह का मुंह बना रही है इसने। अब तो खैर पैरों पे भी अपना इतना ज़्यादा बुरा कर रखा था जब 2.5 साल की थी। तो गर्मियों में क्या होता है जब मच्छर वगैरह काटते हैं तो मच्छर काटने के बाद रेड रेड हो जाता है। तो ये एक तो खुजाने के बाद थोड़ा सा तसल्ली मिल जाती है, पर ये उसी के अंदर कुरेदती रहती है, उसको बिल्कुल घाव बना लेती है। इसमें ये गंदी आदत है। पता नहीं इसको ये आदत है या इसको अंदर से है, पर मुझे तो लगता है ये इसकी हैबिट ही हो गई है। इसको कोई परेशानी नहीं है क्योंकि मैंने इसको काफ़ी एलर्जी और एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगवा लिए हैं, पर इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका यही असर है। देखिए किस तरह से देख रही है मैडम, पूरी बनती है ये डॉक्टर भी परेशान है क्योंकि जितनी बार भी ऐसा करती है तो मैं इनके पास पट्टी कराने चली आ जाती हूँ। 3-4 पट्टी करा देती हूँ, उसमें इसको आराम लग जाता है। पर ये पट्टी भी तो नहीं रहने देती। अब ये बड़ी होगी तो पट्टी भी नहीं रहने देती। चल आगे। चल चल देखिए हम परी के मार्कशीट लेकर आ गए हैं। परी के काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं, जैसे कि वो बीमार भी हुई थी पर काफ़ी अच्छे हैं। उसके 10th रैंक है अपनी क्लास में और 500 में से 455 मार्क्स हैं। ठीक है, मतलब मैम ने बहुत अच्छा बताया, सब कुछ अच्छा बताया और फीडबैक भी काफ़ी अच्छा था, हर चीज़ अच्छी थी। बस मैंने कहा बस मेरी बात नहीं मानती, ज़िद करती है, बच्चे सब ऐसे ही करते हैं। तो बस गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ, क्योंकि बज गया है 1। और जैसे कि आपने देखा परी ने अपनी नाक, उसकी नाक पे जो चोट है ना उस पर मैंने पट्टी करवा दी,
क्योंकि वो हल्का सा ही उसको नाखून लगा था, जिससे उसने कुरेद कुरेद कर इतना ज़ख्म खा लिया, पास पड़ने का उसमें डर हो गया है। तो मैंने पट्टी करवा दी, इससे ना क्या ये कर नहीं पाएगी, उसको दोबारा उसमें नाखून नहीं मार पाएगी, क्योंकि मैंने नेल्स वगैरह सब कुछ काट दिए इसके, फिर भी लगी रहती है उसी में। तो बस गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। आज का जो मेरा ब्लॉग था परी के रिजल्ट का ही था। तो बताइएगा आपको कैसा लगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि परी के मार्क्स कैसे आए हैं। तो बस गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।